हाय फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के कोडेड इनइक्वालिटी के सबसे शानदार ट्रिक्स। और आज इन ट्रिक्स की हेल्प से आपको पता चलेगा कि बैंकिंग एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप आपको सिखाने वाले हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच एग्जाम हॉल के अंदर आपको कैसे अप्रोच करना है ऐसे मेंस लेवल कोडेड इनइक्वालिटी के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपके पास सिंबल्स दिए हुए हैं इनके ऊपर एक बार नजर डालनी है और इन सिंबल्स का आगे आपको क्या मीनिंग बताया गया है वो आपको एक बार समझ लेना है। जैसे यहां पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पे आपके पास एट द रेट दे रखा है, तो एग्जाम हॉल के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है। एट द रेट का क्या मीनिंग है वो देख लीजिए। ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो बी से ना तो छोटा है और ना ही उसके बराबर है, मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पे गिवन है उसका अपोजिट आपको यहां पे लिख लेना है। कहा है कि ए जो है वो ना तो छोटा है ना ही बराबर है बी के, तो आप कह दोगे कि ए जो है इसका मतलब वो ग्रेटर देन हो जाएगा बी से। अब यहां पे जो ये हैशटैग है सेकंड सिंबल हमारा, इसका जो मीनिंग है कि ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, मतलब ए बी से ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो मतलब लेस देन हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पे गिवन है उसका अपोजिट आप यहां पे लिखोगे। ओके, नेक्स्ट डॉलर है, तो डॉलर जो सिंबल है इसका मीनिंग दे रखा है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। नेक्स्ट हम अपने परसेंटेज वाले सिंबल की तरफ ध्यान देते हैं, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो छोटा या तो इक्वल हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके पास लास्ट पे यहां पे है एंड, और ये जो एंड है इसका मीनिंग है ए इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ए ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर से एक बार लास्ट बार जो इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है उसका अपोजिट आप यहां पे लिखोगे। कौन से केस में, नीदर नॉर वाले केस में या तो नॉट वाले केस में। समझ में आ गया पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट वाले पार्ट पे जहां पे परसेंटेज है, जहां पे हैश है, वहां पे इसको एक बार ट्रांसलेट करके लिख लो। जैसे एम है उसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू एन। हैश है, हैश का मतलब लेस देन है तो लेस देन ओ। हैश, हैश का मतलब लेस देन पी। डॉलर, तो डॉलर का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू। कॉमा पी, हैश, हैश का मतलब लेस देन आर। ये स्टेटमेंट जैसे ही आपने इसको चेंज कर दिया इसके अंदर, थर्ड स्टेप आपका रहता है यहां पे कंक्लूजन वाले पार्ट के अंदर। हैश का मतलब लेस देन है तो एन लेस देन पी आपका पहला कंक्लूजन। एम परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब लेस देन और इक्वल टू है। क्या एम लेस देन और इक्वल टू आर है, ये आपसे पूछा गया है। आर एट द रेट, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन है। क्या आर ग्रेटर देन है आपके एन से। ये आपके तीन कंक्लूजन वाले पार्ट आ गए। अब आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट शुरू होता है वीडियो का, वो है आपका ट्रिक। ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको देखना है क्या एन आपका लेस देन है पी से, तो चेक करते हैं। एन लेस देन और लेस देन, मतलब दोनों ही लेस देन है। और लेस देन सबसे बड़ा भी होता है, जिसने प्रीलिम्स तक पढ़ रखा है वही मेंस में वीडियो देखने आया होगा। तो एन ग्रेटर देन पी मतलब ट्रू है, हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, एम लेस देन और इक्वल टू क्या आपके आर से है, चेक करते हैं। एम लेस देन इक्वल टू आया एन से, एन लेस देन आया ओ से, ओ लेस देन आया पी से। यहां पे पी कॉमन है, यहां पे पी कॉमन है, तो एम से पी तक में जब जा रहा था सबसे बड़ा सिंबल मुझे मिला लेस देन का। पी से जब आर पे जा रहा हूं मुझे सबसे बड़ा सिंबल मिला लेस देन का, मतलब मेरा एम जो है वो लेस देन है आर से। बट मुझे यहां पे कंक्लूजन वाले पार्ट में दे रखा है लेस देन और इक्वल टू, बट यहां पे तो सिर्फ लेस देन आ रहा है, इसका मतलब मेरा सेकंड वाला कंक्लूजन क्या है, गलत। अब यहां पे कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर
ऐसे सवालों में हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बट वो एक मिथ है, वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है देखो मैं बताता हूं। आप क्या करते हो, तीसरा पार्ट भी चेक करने लग जाते हो, लेकिन आपको सबसे पहले हर एक कंक्लूजन वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद आपके ऑप्शंस वाले पार्ट पे भी एक बार नजर घुमानी है। उसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। जैसे कि हमने देखा हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो आपने देखा कि जहां पे भी मुझे सेकंड स्टेटमेंट दे रखा होगा वो वाला मेरा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे भी सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यह गलत हो जाएगा। यहां पे सेकंड ऑप्शन दिया है, फर्स्ट और थर्ड नहीं दिया है, तो इस ऑप्शन को अभी के लिए छोड़ दूंगा। यहां पे भी सेकंड ऑप्शन दे रखा है तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेकंड वाला कंक्लूजन ट्रू नहीं है, इसीलिए। यहां पे भी देखो सेकंड वाला दे रखा है, मतलब यह भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन आपका बच गया, ऑप्शन नंबर 3, जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो कर रहा है ऐसा दे रखा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। कुछ बच्चे डाउट करेंगे कि नहीं सर थर्ड वाला भी चेक करके बताओ, आप झूठ कह रहे हो। चलो एक बार थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। क्या आर आपके एन से ग्रेटर देन है? चेक करते हैं। आर कहां पे है? यहां पे है। आर से जब मैं पी के पास जाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे वाले डायरेक्शन में, तो ये लेस देन का क्या बन जाता है? ग्रेटर देन बन जाता है। और पी से जब मैं एन के पास जाऊंगा पीछे वाली डायरेक्शन में, तो देखो लेस देन और लेस देन, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। यहां पे भी ग्रेटर देन, यहां पे भी ग्रेटर देन, आर ग्रेटर देन एन। ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है ना? तो देखा आपने फर्स्ट और थर्ड यहां पे ट्रू आया, बट हमने थर्ड ऑप्शन बिना चेक किए ही पहले ही अपना आंसर मार्क कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट एंड थर्ड। कैसे किया, क्या ट्रिक था, सब बता दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे हमारे पास देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 है जो आपके बिल्कुल सामने है। तो फिर से हमारा जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि डॉलर का क्या मीनिंग है, एट द रेट का क्या मीनिंग है, परसेंटेज का क्या मीनिंग है, हैश का क्या मीनिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसको देखो ए डॉलर। अब मैं आपको एक बार फिर से फ्रंट वाला पेज दिखा देता हूं। यहां पे देखिए डॉलर का मीनिंग क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो डॉलर का मीनिंग है ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे आ जाएगा? बी से। उसके बाद एट द रेट का मीनिंग है ग्रेटर देन, तो एट द रेट का मीनिंग ग्रेटर देन सी आ जाएगा। परसेंटेज का क्या मीनिंग है? परसेंटेज का लेस देन और इक्वल्स टू डी आ जाएगा। हैश का मीनिंग लेस देन है, लेस देन ई आ जाएगा। कॉमा एफ, हैश का मीनिंग लेस देन है तो लेस देन डी आ जाएगा। अब आपसे यहां पे पूछा गया है कि ये आपका डॉलर जो है इसका मीनिंग क्या है? डॉलर यहां पे है, डॉलर यहां पे है। क्या आपका ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ है या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। यहां पे एट द रेट है, सेकंड वाला पार्ट एट द रेट है, एट द रेट मतलब ग्रेटर देन है, तो क्या आपका सी ग्रेटर देन ई है या नहीं है, ये आपसे सेकंड कंक्लूजन में पूछा गया है। हैश का मतलब लेस देन होता है, तो क्या आपका एफ ई से लेस देन है या नहीं है। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके 3 कंक्लूजन वाले पार्ट आ गए। अब यहां पे मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके ऑप्शन में नन फॉलोज लिखा होगा, जब भी आपके ऑप्शन में नन फॉलोज लिखा होगा, तो आपको तीनों के तीनों कंक्लूजन वाले पार्ट चेक करना ही है, चेक करना ही है। यहां पे कोई ट्रिक फॉलो नहीं होगा। मेरा बस कहने का सिंपल ये मीनिंग है। अब यहां पे पहला पार्ट है, क्या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है? चेक करते हैं। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और आपको पता है यहां पे डी कॉमन है, यहां पे डी कॉमन है, तभी तो मैं डी से एफ के पास पहुंच पाऊंगा। लेकिन क्या मैं ए से डी तक पहुंच सकता हूं? जी नहीं पहुंच सकता। यहां पे ग्रेटर है, यहां पे लेस देन है। जब भी ग्रेटर और लेस देन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, उन दोनों पार्ट या उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। जैसे ही पहला पार्ट गलत हो गया तो बाकी वाले ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर दो उसी समय। कैसे? यहां पे जहां पे भी ऑप्शन नंबर 1 आया है उसको एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 1 आया उसको एलिमिनेट। अब मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो नन ऑफ द फॉलोज। अब मुझे सेकंड भी चेक करना होगा, थर्ड भी चेक करना होगा, तभी तो बता पाऊंगा ना मैं कि सेकंड वाला आंसर है कि नहीं, थर्ड वाला आंसर है कि नहीं, या उनमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो तभी बता पाऊंगा जब सेकंड और थर्ड को फॉलो करूंगा। इसीलिए कहा मैंने आपको कि जब नन ऑफ द फॉलो आंसर लिखा होगा तो आपको तीनों चेक
करने ही हैं। अब C ग्रेटर देन E क्या है या नहीं चेक करते हैं। यहां पे C है, यहां पे E है, सबसे बड़ा सिंबल तो मुझे लेस देन का दिखाई दे रहा है, बट यहां पे तो इन्होंने ग्रेटर देन का दे रखा है, मतलब ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जहां पे ओनली सेकंड लिखा होगा ये भी गलत हो जाएगा। अब या तो थर्ड होगा या तो नन ऑफ द फॉलोज हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या आपका F लेस देन E है। तो आपने देखा F जो है वो D से क्या है, लेस देन है, और जो D है वो E से क्या है, लेस देन है। तो आपका इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली थर्ड फॉलोज। तो ये आपका सेकंड ट्रिक हुआ कि नन फॉलोज में कोई मच्छा पाछी नहीं करनी है, सारे के सारे कंक्लूजन वाले पार्ट को चेक करना है। लेकिन जब फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसमें आपको मैंने बता दिया था कि कब आपको ऑप्शंस के साथ एलिमिनेट करना भी सीखना है। अब यहां पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पता है कि हैश का मतलब क्या होता है, P इज लेस देन Q, डॉलर मतलब यहां देखो डॉलर यहां है, डॉलर यहां पे, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R, उसके बाद एट द रेट का मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन यहां पे S, परसेंटेज का क्या मतलब हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा T, और उसके बाद यहां पे कॉमा एस एंड। तो एंड का अभी तक हमारे पास कहीं पे नहीं था, बट यहां पे आपको दिखा देता हूं, एंड का मतलब था इक्वल टू। तो एंड का मतलब इक्वल टू था। तो अब हम चलते हैं यहां पे S इज इक्वल टू U। अब मुझे एक बात बताओ, S और U मतलब दोनों बराबर हैं, जो S होगा वही U होगा, बट यहां पे देखो हैश का मतलब क्या था, लेस देन, तो क्या P लेस देन S है, ये मेरा पहला कंक्लूजन। Q एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, तो क्या Q ग्रेटर देन है U से, ये मेरा सेकंड कंक्लूजन है। R एट द रेट T, क्या R ग्रेटर देन है T से, ये मेरा थर्ड कंक्लूजन है। अब ये देखो यहाँ पे ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे रखा है, सेकंड थर्ड दे रखा है, फर्स्ट सेकंड दे रखा है, तो आप चेक कर लो पहले P लेस देन S है या नहीं है। जब मैं P के पास जाऊंगा और S के पास जाऊंगा, यहां पे लेस देन, यहां पे ग्रेटर देन, जब भी लेस देन ग्रेटर देन आमने सामने होंगे, इन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, मतलब गलत हो गया। जहां जहां पे ओनली वन लिखा है वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, यहां पे भी एलिमिनेट कर दो, यहां पे भी एलिमिनेट कर दो। कितना आसान हुआ। आप बोलते हो कितना टफ है, कितना टफ है, देखा एक ही सिर्फ कंक्लूजन वाले पार्ट को चेक करने से आपके 3 ऑप्शन यहां पे एलिमिनेट हो गए। अब सिर्फ आपको ये वाला ऑप्शन चेक करना है और ये वाला ऑप्शन चेक करना है। यहां पे देखो सेकंड और थर्ड, मतलब आपका सेकंड वाला जो है या तो ओनली सेकंड आपका आंसर होगा या तो सेकंड और थर्ड दोनों ही आपके आंसर होंगे। तो आप क्या करो ना, आप थर्ड वाला पहले चेक कर लो। अगर आपका थर्ड वाला ट्रू होगा, सही होगा, तो इसका मतलब सेकंड वाले को भी ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो एक साथ दे रखा है, यहां पे तो सिर्फ सेकंड दे रखा है। तो मतलब आप सीधा ही क्या करोगे, थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करोगे। सेकंड कॉमन है, मत चेक करो, मतलब सेकंड तो आंसर होगा ही होगा, तो थर्ड वाले को चेक कर लो। अगर थर्ड वाला आंसर नहीं होगा तो मतलब आपका ओनली सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका थर्ड वाला भी आंसर ट्रू हो जाएगा तो मतलब आपका सेकंड और थर्ड दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। समझ में आया ना ट्रिक क्या है। तो अब आपको क्या करना है, सीधा थर्ड वाला चेक करना है, सेकंड वाला चेक नहीं करना, क्योंकि सेकंड तो आंसर होगा ही होगा। तो थर्ड वाला चेक कर लो, R ग्रेटर देन T। तो देख लो यहां पे R, ये देखो ग्रेटर देन, और ये लेस देन और इक्वल टू आ गया T, मतलब यहां ग्रेटर देन यहां लेस देन। तो जब भी ग्रेटर और लेस देन आमने सामने होगा तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो समझ में आ गया कि अब मेरा ऑप्शन यही वाला ट्रू होगा, मुझे इसको चेक करने की भी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरा थर्ड वाला ट्रू हुआ तो मतलब मेरा सेकंड और थर्ड, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये करेक्ट हो जाता। लेकिन मेरा थर्ड वाला क्या आया, गलत आया। इसका मतलब जहां पे भी ये 3 होगा वो पार्ट भी गलत होगा। तो सिर्फ बच जाता है मेरा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप चेक भी कर लो, Q ग्रेटर देन U। क्या यहां पे Q कहां पे है, देखो Q यहां पे है, Q के पास S तक जाऊंगा, Q से S तक, तो मुझे ग्रेटर देन का साइन मिल गया। और S और U दोनों बराबर हैं, तो मतलब अगर Q S से ग्रेटर है तो Q जो है वो U से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो तब भी मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी ऐसी जैसी ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।